सूरत के उमिया धाम में नवरात्रि के दौरान मां उमिया की भव्य महाआरती हुई। इस बार आरती ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना को समर्पित रही। 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने एक साथ आरती की। परिसर जय माता दी के जयकारों और दीपों की रोशनी से गूंज उठा। पाटीदार समाज की कुलदेवी मां उमिया की महाआरती में महिलाएं मनौती पूरी होने पर 3 थर की मटकी लेकर गरबा करती नजर आईं। भक्तों ने कहा कि यह आयोजन भक्ति के साथ देशभक्ति का प्रतीक है। यह महाआरती आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय गौरव का अनूठा संगम बनी। 32 साल से उमिया धाम सूरत में नवरात्रि महोत्सव का दिव्य और भव्य आयोजन होता है। यहाँ पारंपरिक गरबा, प्राचीन गरबा और मन्नत का गरबा किया जाता है। इस बार महाआरती में लगभग 25,000 से ज़्यादा भक्तजनों ने महाआरती किया है। की तो बात करूँ तो एक आस्था का प्रतीक है और ये पूरे सूरत नहीं, गुजरात नहीं, पूरे विश्व में ये आरती को सब देखते हैं क्योंकि उसका लाइव टेलीकास्ट भी होता है और हमारी माँ कुलदेवी उमिया माँ ये सब घर में विराजमान है। तो आज की आरती के बारे में तो अद्भुत आरती। मैं यह कहना चाहती हूँ कि यहाँ पूरा अंधेरा छा जाता है और सभी माई भक्तों के हाथ में माटी के दिए जलाए जाते हैं और पूरी लाइट ऑफ कर दी जाती है। इतना अच्छा लगता है कि कोई बात मत पूछो। हमने यहाँ माता जी की आरती की है। यहाँ हमारे यहाँ आरती बहुत भव्य तरीके से होती है। हर एक भक्तजन अपने हाथ में दिए लेके माता जी के समक्ष रूबरू आरती की है हमने आज सबने। हम लोग हर साल यहाँ आते हैं और पर्टिकुलरली आठम के दिन तो यहाँ आते ही आते हैं। माता जी की भव्य आरती होती है। यहाँ आके हम इतने प्रसन्न हो गए, भक्ति भाव से सब आरती किया है आज, तो मन प्रफुल्लित हो गया है। जय माता जी। हमें माता जी हमारी कुल देवी उमिया माता है और हमें उस पर श्रद्धा है, इसलिए हम समूह आरती करते हैं और हमें इस सबको माता जी के आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह आरती की हमारी संस्कृति है जो आज लुप्त हो रही है। इस संस्कृति को उजागर करने के लिए, नई पीढ़ी को संस्कृति के बारे में जानकारी देने के लिए हम करेंगे तो वो भी देखेंगे। ये देखे पूरा वर्ल्ड में दिखाई देता है वो। मुंबई के कुर्ला इलाके में वाहनों पर जबरन आई लव मोहम्मद स्टिकर चिपकाने का वीडियो वायरल हो गया। ट्रैफिक में गाड़ियां रुकवाकर स्टिकर लगाए जा रहे थे। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। सोमैया ने आई लव महादेव के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों के सामने यह हो रहा था उन पर सख्त एक्शन लें। यह विवाद कानपुर के आई लव मोहम्मद पोस्टर से प्रेरित है। मैंने देखा जो वीडियो घूम रहा है, पुलिस की उपस्थिति में, हाजिरी में आई लव मोहम्मद वाहनों पे चिपकाया जाता है। मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूँ, हिम्मत है ना तो जो हाईवे पर जो जहाँ इनकी दुकान है उसके ऊपर लगाए बड़े जोर में आई लव मोहम्मद, तो कोर्ट में जाते हैं, वहां पर लगा जाए हिंदू प्योर वेज होटल और यहाँ पर सभी के रिक्शा पे ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर। मैं पुलिस से पूछना चाहूंगा इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पुलिस के वहां पर 8 लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के चिराग पासवान को एनडीए से बाहर निकलने वाले बयान पर एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने पलटवार किया। चिराग ने कहा कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, यह अधिकार मेरे और मेरे दल के पास है। उन्होंने एनडीए का विजन साफ बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को प्राथमिकता दी है। सर के बाद अंतिम वोटर लिस्ट पर बोले कि हमारा अनुमान था कि 65 से 70 लाख नाम कटेंगे, ये डुप्लीकेट थे। विपक्ष हर चुनाव के बाद आयोग पर सवाल उठाता था। ईसीआई ने शानदार काम किया। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर चिराग ने कहा कि अच्छी बात है। पवन पहले भी गठबंधन में थे। लोकसभा चुनाव में मतभेद आया था, लेकिन उनके आने से एनडीए मजबूत होगा। पहले भी पवन जी हमारे गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और उस वक्त भी चुनाव के वक्त, लोकसभा के वक्त ज़रूर कुछ डिफरेंसेस आए थे जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का कार्य किया था। पर मैं मानता हूं कि उनके गठबंधन में रहने से हमारा गठबंधन और मजबूत होगा। और जिस तरीके से उपेंद्र जी और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई है, तो मैं मानता हूं कि अगर थोड़े बहुत कुछ मन मुटाव रह गए होंगे वो भी अब दूर हो गए होंगे। विपक्ष शांत मुझे लगता नहीं कि रहेगा। विपक्ष राजनीति करने का कोई मुद्दा छोड़ता नहीं है। अब जब एसआर के ऊपर ये राजनीति कर सकते हैं जिसमें हमारी केंद्र की सरकार ना 3 में ना 13 में, क्या लेना देना है केंद्र सरकार का? ये पूर्णतः चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ ये विषय है और इसको लेकर एक लंबे समय से, महीनों से चुनाव आयोग को घेरने की बजाय केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है।
पूरा मॉनसून सत्र पार्लियामेंट का इन्होंने वॉश आउट कर दिया इसके ऊपर बहस को लेकर। आप बताइए कैसे भारत की संसद में एसआर को लेकर बहस हो सकती है? अगर हो भी जाती, कौन सा मंत्री इसका जवाब देता? किस मंत्रालय के अंतर्गत चुनाव आयोग आता है? बताएं मेरे विपक्ष के साथी। तो हर चीज को पॉलिटिसाइज कर देना, इसमें केंद्र सरकार की जब कोई भागीदारी ही नहीं है, चुनाव आयोग की पूरी जिम्मेदारी है। 2008 के मुंबई आतंकी हमले पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के खुलासे से सियासत गर्मा गई। चिदंबरम ने कहा कि हमले के बाद पाक पर कार्रवाई का प्रस्ताव था, लेकिन मियां और विदेशी दबाव से रोका गया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने तीखा हमला बोला कि 16 साल बाद चिदंबरम ज्ञान दे रहे। यूपीए कमजोर सरकार थी, 26/11 में सैकड़ों मारे लेकिन कार्रवाई न हुई। प्रसाद ने मोदी सरकार की तारीफ की कि उरी पुलवामा पर घुसकर बदला लिया, पहलगाम के ठिकानों को नष्ट किया। आज भारत झुकता नहीं। चिदंबरम साहब सिर्फ 16 साल के बाद ज्ञान दे रहे हैं देश को कि 26/11 के मुंबई के आतंकवादी हमले में सैकड़ों लोग मारे गए थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो। उस समय के विदेश विभाग और प्रधानमंत्री इसके लिए नहीं माने। कितने शर्म की बात है। पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी आकर के पूरे मुंबई को दहला गए और भारत सरकार कुछ नहीं कर सकी। मनमोहन सिंह खामोश, कमजोर, गृह मंत्री चिदंबरम असहाय। ये कौन सा भारत चला? और सोनिया गांधी चुप, राहुल गांधी खामोश, और आज भी कुछ नहीं बोल रहे। और एक समय नरेंद्र मोदी जी का भारत है। उरी हुआ, घुसकर पिटाई की। बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी के विदेश दौरे पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल थक जाते हैं तो विदेश चले जाते हैं। महागठबंधन में महाफूट है, सीटों पर सहमति नहीं। राहुल कांग्रेस और महागठबंधन को मझधार में छोड़ भागे। बिहार सर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट पर बोले कि 65 लाख नाम ड्राफ्ट से कटे, 3.66 लाख और हटे, 21.53 लाख नए जोड़े गए। ईसीआई ने शानदार काम किया। भाई राहुल जी ने काफी मेहनत की, बीच में मलेशिया चले गए थे, फिर आ गए, फिर थक गए। तो जब भी थक जाते हैं तो विदेश चले जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी बेचैन है, अभी तक समझौता हुआ नहीं। महागठबंधन के अंदर महाफूट है, सीटों का कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। कौन उनके गठबंधन का नेता होगा ये तय नहीं हुआ। तो राहुल गांधी बीच मझधार में कांग्रेस और महागठबंधन को छोड़कर चले गए हैं विदेश। देखिए, एसआईआर का विरोध करने वाले ड्रामा कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे से काम किया है, लिस्ट आ गई है। अब इनका ड्रामा बंद हो जाएगा, क्योंकि ये लोग अफवाह फैला रहे थे। जो वैलिड बोनाफाइड वोटर है उसके नाम नहीं कटे हैं। जो लोग दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में है, उनके नाम कटे होंगे।